आज़ाद कश्मीर और सियालकोट के इंतखाबात में नून लीग की शिकस्त ने उसके बयानिए के हवाले से कई सवालात खड़े कर दिए हैं। यूं लगता है नून के बयानिए की कन्फ्यूजन ने बिला आखिर इसे मुजम्मिल कर दिया है। शुरू में मजम्मती बयानिया और मफामती बयानिया इसे सूट करता रहा। नून लीग ने पार्लिमानी सियासत और पीडीएम की सियासत के लिए मफामती बयानिया अपनाया और शहबाज शरीफ इसके मुअद्दिद मुबलिग बन गए, जबकि अवामी और इंतखाबी सियासत के लिए एहतजाजी बयानिया अपनाया गया और मरियम नवाज को इसका इंचार्ज बना दिया गया। बयानियों का ये तजाद 2-3 बरस से चल रहा था और वोटर इस कंफ्यूजन में मुब्तला थे कि असल बयानिया कौन सा है। मेरी नाकिस राय में बयानियों के अंदर ये तजाद थोड़ी मुद्दत के लिए तो चल सकता है, इसे लंबी मुद्दत तक चलाना मुमकिन नहीं होता। नून लीग के साथ अलमिया यही हुआ है कि इस तजाद ने वोटर्स को मायूस और परेशान किया है। मरियम नवाज ने मजम्मती बयानिए को खूबसूरती से चलाया, वो क्राउड पुलर रहीं। आज़ाद कश्मीर में इनके जलसे सबसे बड़े और मुतासिर कुन थे, मगर मजम्मती बयानिए की खामी ये होती है कि ये इंतखाबात जीतने की गारंटी नहीं होता। मजम्मती बयानिया जज्बात को भड़काता है, पार्टी के अंदर मजम्मती जज्बे को मजबूत करता है, पार्टी मौक़िफ़ को मजबूत करता है, मगर इस बयानिए में हर सूरत फतह हासिल करना शामिल नहीं होता। इंतखाबी बयानिया फतह की उम्मीद और हर सूरत इसके लिए कोशिश पर मबनी होता है। काफ़ी अरसे से मरियम नवाज की सियासत इंतखाबी नहीं रही, वो सिर्फ मजम्मती सियासत पर जोर देती रही हैं। चुनाचा इंतखाबी नताइज का मुतासर होना एक फितरी बात थी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की सियासत मफामाना है और उन्होंने अपनी तरजीह पार्टी सियासत और अवामी सियासत की बजाय पार्लिमानी सियासत बना रखी है। वो शाज़ो नादिर ही पार्टी के इज्तिमात और अवामी जलसे जुलूसों में जाते हैं। शहबाज शरीफ ने अपनी मफामाना सियासत से नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने में अहम किरदार अदा किया। अपनी और हमजा शहबाज की रिहाई के हवाले से भी इनके इस रवैये ने मदद की, लेकिन तहरीक इंसाफ के मुकाबले में इनका बयानिया कमजोर नजर आता है। मरियम के बयानिए में जान है और ये जोरदार है, चाहे इसके नतीजे में कामयाबी मिले या ना मिले। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ मुक्तदरा से अपने अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर मुस्तकबिल के इंतखाबात में नून लीग के लिए उम्मीद की किरण जगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। मेरी राय में आज़ाद कश्मीर और सियालकोट में शिकस्त के बाद नून लीग को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए और अब ऐसी हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए कि जिससे अगले इंतखाबात में फतह हासिल की जा सके। नून लीग अपने माजी के कारनामों को फख्र से बयान करती है, मगर इसे याद रखना चाहिए कि इनके मुखालिफ इसी माजी को इनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। असल बात माजी नहीं मुस्तकबिल है। नून लीग ने मुस्तकबिल की बात करनी छोड़ दी है, जबकि इंतखाबात जीतने के लिए मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाना बहुत जरूरी है। एक जमाने में इमरान खान भी मरियम नवाज की तरह क्राउड पुलर थे, मगर इंतखाबात नहीं जीत पाते थे। फिर उन्होंने इंतखाबी घोड़े पार्टी में डाले, मुक्तदरा के साथ हाथ मिलाया, तब जाकर इमरान खान इंतखाबी बयानिया तख्लीक करने के काबिल हुए। पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लीजिए। पीपल्स पार्टी जारहाना बयानिए की वजह से एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट की हामिल थी, मगर 1988 का इंतखाब जीतने के लिए इंतखाबी घोड़ों की मदद ली गई। इसी वजह से पीपल्स पार्टी 1988 में हुकूमत बना सकी थी। नून लीग की तंजीमी और पार्लिमानी सोच में भी तजाद पाया जाता है। पार्लिमानी पार्टी की पहली कतार में बैठने वाले ज्यादातर लीडर्स शहबाज शरीफ की सोच के हामिल हैं और चाहते हैं कि किसी तरह मुक्तदरा से हाथ मिलाकर नून लीग को दोबारा से फेवरेट बनाया जाए। लेकिन पार्लिमानी क़यादत के इस बयानिए की ताहाल नवाज शरीफ के यहाँ सुनवाई नहीं हो रही। रावलपिंडी और फैसलाबाद डिवीजन के सिवा नून लीग ने पिछले इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी और अब भी पंजाब के बड़े शहरों में इसका वोट बैंक मुस्तकलन मौजूद है। लेकिन खतरा यह है कि तहरीक इंसाफ और नून लीग दोनों तकरीबन एक ही माशी सोच की हामिल हैं, दोनों ही मिडिल क्लास और दाएं बाजू की जमातें हैं। अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होती गई तो नून लीग का वोटर तहरीक इंसाफ की तरफ जा सकता है। यही खतरा तहरीक इंसाफ को भी नून से है। अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत की कारकर्दगी बुरी हुई तो तहरीक इंसाफ का वोटर नाराज होकर नून लीग का हामी बन सकता है। वजह यह है कि दोनों एक ही क्लास और नजरियात की तर्जुमानी करते हैं। मियां नवाज शरीफ सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वो कई इलेक्शन जीत चुके हैं और कई बहरानों से निकल चुके हैं। माजी में भी वो अपनी पार्टी के अंदर दो बयानियों को एक साथ चलाते रहे हैं
اور ووٹر کے کنفیوژن کو اپنے حق میں استعمال کرتے رہے ہیں۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ دو متضاد بیانیوں کے اس پیچیدہ کھیل کو آگے چلانا مشکل ہو رہا ہے۔ گو نواز شریف خود جارحانہ بیانیے کے قائل ہیں، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ مفاہمانہ رویہ رکھنے والے شہباز شریف کو پارٹی صدر بھی انہوں نے خود ہی بنایا تھا۔ گویا مفاہمانہ بیانیے کے سر پر بھی ان کا اپنا ہی ہاتھ ہے۔ نواز شریف دونوں بیانیوں کو اس لیے ایک ساتھ چلا رہے ہیں کہ سیاسی طور پر جو بیانیہ زیادہ قابل عمل اور فائدہ مند ہو اس کو اپنا لیا جائے۔ اگرچہ آئندہ الیکشن کو 2 سال رہتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس حکومت کے لیے 1 سال ہی باقی ہے، کیونکہ آخری سال میں معاملات حکومت کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ عمران خان کو ایک وزیر نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ انتخابات 1 سال پہلے کروا لیں، کیونکہ اس وقت حالات زیادہ سازگار رہیں گے۔ ممکن ہے کہ 5 سال بعد حالات اتنے زیادہ سازگار نہ رہیں۔ عدلیہ اور مقتدرہ کا مزاج بدل گیا تو الیکشن کا رنگ بھی بدل جائے گا۔ اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ عمران خان وقت سے پہلے انتخابات کروانے کا سوچیں۔ البتہ اگر پنجاب میں تحریک عدم اعتماد آئی اور تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت غیر مستحکم ہوئی تو پھر عمران خان انتخابات کروانے میں جلدی کریں گے اور اسمبلیاں توڑ کر میدان میں اترنے کو ترجیح دیں گے۔ اب سے سیاست کا رخ آئندہ الیکشن کی طرف ہوگا، نئی صف بندیاں ہوں گی، نئی منصوبہ بندی ہوگی۔ اگر نون لیگ کو دبانا مقصود ہوا تو نون لیگ کے اندر دراڑیں پڑ سکتی ہیں، اور اگر اگلی باری تحریک انصاف کو نہیں ملنی تو پھر تحریک انصاف کے اندر سے ایک نیا باغی گروپ سامنے آئے گا جس کا توڑ کرنا مشکل ہو جائے گا۔